मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लैब। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए आज बातें करते हैं कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन डेट के मुतालिक। जैसा कि आप जानते हैं, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन 2020 जनवरी फरवरी से तैयारी चल रही है। तैयारी भी क्यों ना हो, इसलिए कि मई में 5 साल इलेक्शन का 2020 में कंप्लीट हो चुका था डेट, और उसी के मुताबिक अप्रैल मई में इलेक्शन होना था। जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जब बात आती है, एक चीज जहन में आती है कि हर वार्ड में कम से कम 5-10 ऐसे कैंडिडेट है एक ही पार्टी के, कि जो लोग फाइल को अपने हाथ में लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के पास, एमएलए के पास, एमपी के पास जाते हैं, जमा करते हैं, आते हैं। ये समझिए 2020 से जनवरी फरवरी मार्च से ये मामला लगा हुआ। अब पूरी ताकत, पूरी सोर्स भी लगा दे रहे हैं, और सभी लोग, सभी कैंडिडेट जो है दावा कर रहे हैं, मैं ही जीतूंगा, हमें ही पार्टी वोट टिकट देगी। ये दावे हैं, मगर पार्टी किसे वोट देती है, नहीं देती है, ये आने वाले कल में समझा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उसी दिन ये बातें गश्त करने लगी। ये क्यों भी ना हो, ये भी सच्चाई भी था कि इलेक्शन, कोरोना काल खत्म हुआ, 2021 का जैसे मामला आया, बिहार के इलेक्शन खत्म हो चुका था, लोगों को फिर उम्मीद एक समझ में आई कि विधानसभा इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन से पहले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होगा। फिर लोग तैयारी करने लगे, मगर उसी असना में असेंबली का डेट का अनाउंसमेंट हो गया। असेंबली के इलेक्शन भी हो चुका, सरकारें भी बन गई, रिजल्ट भी आ गया, हुकूमत स्टेबल भी हो गई। फिर समझ में आया कि ठीक है, दुर्गा पूजा से कबल इलेक्शन होगा, त्योहार से कबल इलेक्शन हो जाएगा। त्योहार भी खत्म हो चुका, दीपावली खत्म हो चुका है, दुर्गा पूजा भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से सारी चीजें 1/1 खत्म होते हुए चला गया। अब उम्मीद है, एक आखिरी कड़ी है, 19 दिसंबर मैजिक डेट। तो ये डेट फरहाद हकीम साहब भी अपने कोऑर्डिनेटर को लेकर के बैठे थे, पार्टी के बड़े बड़े लीडरान भी अपने बैठे थे, हावड़ा कॉर्पोरेशन की भी बैठक हुई थी, वहां भी कोऑर्डिनेटर्स को लेकर बैठा गया था। विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी इस तरीके से बैठा हुआ। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक डेट दिया गया है कि हम लोग तैयार हैं, आप चाहे इलेक्शन करवा सकते हैं। आप देखते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करती है, नहीं करती है। 19 दिसंबर को एक डेट निकल करके आया है, मगर ये सब एक इम्कान है, मे भी इस डेट में लग सकता है, नया डेट भी आ सकता है। मगर ये सब जब तक के स्टेट इलेक्शन कमीशन डेट का अनाउंसमेंट नहीं करती है, उस वक्त तक कुछ भी फाइनल समझ में नहीं आ रहा। मगर ये तो तय बात है, इलेक्शन होना है। सारे इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, बंगाल के स्टेट इलेक्शन खत्म हो चुका है, सरकारें बन चुकी है, और दुर्गा पूजा बड़ा फेस्टिवल बंगाल का वो भी कंप्लीट हो चुका है, दीपावली भी कंप्लीट हो चुका है। अब सामने में है इलेक्शन, अब इलेक्शन ही होना है। इस बीच में बहुत सारे लोग, जो लोग तैयारी कर रहे थे, उनका डेथ भी हो चुका है, इंतकाल भी हो चुका है, ये भी एक मामला था। अब बहुत सारे जो नए कैंडिडेट पहली बार किस्मत आजमा रहे थे, वो थोड़ा बहुत फेडअप भी हो चुके हैं कि भाई इतना दौड़ भाग करना पड़ रहा है। पुराने जो जीते हुए काउंसलर है, जो साबिक काउंसलर, और उसे हम कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं, वो तो समझिए कि बोलेंगे नहीं, हम हमारी तैयारी तो पूरी है, मुझे ही टिकट मिलेगा। मगर ये सब देखने वाली बातें, सोचने वाली बातें हैं कि क्या होता है, नहीं होता है। मगर एक तो सच्चाई जरूर है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला है, और सब एक दूसरे से दो दो हाथ करने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। और साथ साथ बोलते हैं, अगर पार्टी टिकट देती है तो भी ठीक है, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी ठीक है, हर हालत में मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये वार्ड नंबर 43 हो, या वार्ड नंबर 60 हो, या वार्ड नंबर 64 हो, या वार्ड नंबर 134 हो, 35 हो। तो इस तरीके के मामला सामने में, ऐसे बहुत सारे मामला, 78 वार्ड हो, 77 वार्ड हो, जहां जहां अक्सरियत मुसलमानों की है, वहां वहां जो है इस किस्म के कैंडिडेट जो है फाइल लेकर के है, सामने में है। मगर ये भी क्यों ना हो भाई, पार्टी वो भी करते हैं, पार्टी के लिए फुल फुल टाइम देते हैं, उनका भी वक्त बनता है, उनका भी दिल चाहता है कि मैं भी अपना बायोडाटा जमा करूं, रिज्यूम दो, शायद पार्टी हमें टिकट दे दे। तो अजमाने में, बायोडाटा देने में हमारे ख्याल से कोई बुराई नहीं है।
किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। किस्मत किसे मौका देती है, पार्टी किसे टिकट देती है, ये आने वाले कल समझ में आएगा। मगर इलेक्शन से पहले पार्टी जिसे टिकट देगी पहली जीत उन्हें मिलेगा, जो अपने तमाम साथियों को शिकस्त देकर के पार्टी का टिकट हासिल करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और तमाम जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, जो भी लीडर हजरात अपने आप को बोलते हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने भी बड़ा एक लीडर को सेट करके रखा। मगर देखते हैं कि टिकट मिल जाने के बाद जनता का सपोर्ट कैसे मिलता है, ये भी एक देखने की बात होगी। और एक चीज मैं बताते चलूं, सरप्रस्त न्यूज लाइव की टीम अब हर वार्ड में दौरा करेगी कि मौजूदा काउंसलर मतलब साबिक काउंसलर मौजूदा कोऑर्डिनेटर ने इन 5 सालों में कुछ काम किया भी है या नहीं किया है, या सिर्फ पार्टी का काम किया है, उनके जो काम थे उस काम पर कितने खड़े उतरे हैं। हमारी पूरी टीम अब कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम वार्डों में नजर आएगी और हमारी टीमें जाएंगी। आप दिल खोल के सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके मसाइल, एरिया के मसाइल उठाते हैं, उठाते रहेंगे। अगर काउंसलर ने 100% आपके लिए काम 5 सालों में किया है तो भी आप ईमानदारी के साथ बताएंगे, अगर काम नहीं भी हुआ है तो भी आप ईमानदारी के साथ बताएंगे, इसलिए कि मीडिया ही वाहिद माध्यम है जो अपनी बात को रख सकते हैं। हम ईमानदारी के साथ आपकी बात को हूबहू दिखलाएंगे, मगर उस वक्त तक हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन डेट का अनाउंसमेंट नहीं कर देते हैं। ये सब सिर्फ इम्कान है, शायद है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। मगर क्या होता है, जो इम्कान होता है, जो शायद होता है, वही कंफर्मेशन बन जाती है। हम देखते हैं, मे भी 19 दिसंबर को भी इलेक्शन हो सकता है, उससे 2-5 दिन कबल भी हो सकता है, उसके बाद भी इलेक्शन हो सकता है। मगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक ही चीज बोलना चाहता हूं, तैयारी बड़े पैमाने पर रखिए, हमेशा तैयार रहिए। तैयारी का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ बायोडाटा लिया, लीडर के पास पहुंच गया, ये तैयारी का मतलब हरगिज नहीं है। तैयारी का मतलब है समाज के दरमियान, अवाम के दरमियान, वोटर्स के दरमियान हमेशा बने रहिए, उसके सुख की घड़ी में, उसके दुख की घड़ी में, उसकी परेशानी की घड़ी में, उसके मसाइल को हल करने के लिए कांधे से कांधे मिलाकर रहिए। इसलिए कि आप होते हैं जनप्रतिनिधि, आप होते हैं डायरेक्ट अवाम के दरमियान में रहने वाला। ये पहली कोशिश होगी, अगर आपने काम जनता के दरमियान में रहा है तो जरूर वोट मिलेगा, नहीं तो फिर आपने जिस तरह जनता को 5 साल नहीं देखा, शायद इलेक्शन के दिन ये अवाम, ये वोटर भी आपको नहीं देखे। चलिए, आप बातें करेंगे, हम दूसरे एपिसोड में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर के भी आएंगे, मगर कुछ वार्ड को लेकर के बहुत बड़ी दिलचस्प लड़ाई कॉर्पोरेशन को होने जा रही है, जिसमें से एक वार्ड 43 भी होगा, 64 है, ये भी कैंडिडेट की भरमार है। ये सब ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर कैंडिडेट उम्मीदवार, टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार समझिए कि बहुत बहुत तादाद में भरे पड़े हुए हैं। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने का, नहीं मिलने पर भी ये लोग लड़ेंगे। मैं नाम अभी नहीं बोल रहा हूं, मगर एक वक्त आएगा वेरी सुन, मैं उस नाम को भी लेके आऊंगा। किस वार्ड से कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारी टीम डायरेक्ट वार्ड में पहुंचेगी, उस वक्त आप जरूर बताएंगे। दीजिए महबूबुल्लाह सिद्दीकी इजाजत, कॉर्पोरेशन इलेक्शन का पूरा फुल एपिसोड आप हमारे साथ देखिएगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ।